डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल गुरवंता में। जैसा कि आपको सिंथेसिस सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये लिखा हुआ है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। सेंटेंस जो होते हैं अभी तक जो आपने पढ़े थे उसमें सब्जेक्ट आपके होंगे वो सेम जैसे थे। यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ और आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, यदि आपके सेंटेंस हैं दो सेंटेंस और उनके सब्जेक्ट यदि भिन्न है, जैसे कि आपके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, यदि उनके सब्जेक्ट किस रूप में पाए जाए जैसे भिन्न हैं, वो आपको इसमें यदि भिन्न है तो उसका ये रूल होता है, जब पहले सेंटेंस में आपको दिया हुआ है इज, एम, आर या वाज अ वर्ब और इसके बाद आपका कोई नाउन दिया हुआ तो इसके स्थान पर आप जो लगा देना वो लगा देना बीइंग। बीइंग लगा देंगे। जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल लिख रहा हूं एक, यदि मैंने आपको यह भी बताया है कि उसके सेंटेंस कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। इट इज हॉट, नो वन वेंट आउट। ये आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। देखिए यहां जो दोनों सब्जेक्ट आपको दिए दिखाई दे रहे हैं, जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है उसका सब्जेक्ट हो गया आपका इट, और फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है उसका सेंटेंस क्या हो गया, नो वन। मैंने आपको लिखवाया है दो सेंटेंस लिख रहे हो और उनके सब्जेक्ट भिन्न हो और आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हो। यदि पहले सेंटेंस में आपका इज दे, एम दे, आर दे, वाज या वर दे, तो उसके स्थान पर आपको केवल बीइंग लगा देना है, आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। आंसर आपको लिख देना है इट। जो इज दे रहा था उसके स्थान पर लगा दिया होता बीइंग। हॉट, नो वन वेंट आउट। यदि दोनों दो सब्जेक्ट दिए हुए हों, दोनों के सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, अलग अलग। ऐसा नहीं हो कि यहां कपिल लिखा हुआ है यहीं लिखा हुआ है तो सेम सब्जेक्ट माने जाएंगे आपके, या फादर लिखा हुआ है यहीं लिखा हुआ है या मदर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं। ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। यहां लिखा हुआ है द प्रिंसिपल, यहां लिखा हुआ है द टीचर, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग। सेकंड एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। द टीचर was absent, the boys did not work। यह आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। हमने इसका आंसर देखो, ये भी उस तरह का ही सेंटेंस है सेम। द टीचर वाज एब्सेंट, द बॉय डिड नॉट वर्क। सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बनाना है। यहां जो पहले सेंटेंस में दिया उसने सब्जेक्ट द टीचर, दूसरे में द बॉयज, दोनों के सेंटेंस हो गए अलग अलग। जब आंसर द टीचर, मैंने अभी आपको बताया था इज दे, एम दे, आर दे, बॉयज दे, वर दे, कोई भी टू बी फॉर्म दे, केवल आपको क्या जोड़ना है, बीइंग। यहां जोड़ दीजिए आप बीइंग। एक और बात ध्यान रखना आपको, आपने बीइंग जो लगाया हमने बॉज के स्थान पर ही लगाया है, ऐसा नहीं कि आप बॉज भी लगा दें, इट इज रॉन्ग, गलत हो जाएगा। एब्सेंट,
कॉमा लगा के दी बॉयज डिड नॉट वर्क। और जो आपका दूसरा सेंटेंस दिया हुआ होता है उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, जिस तरह से लिखा हुआ आपको इस तरह से लिखना है। केवल हमको जो चेंज करना है वो पहले सेंटेंस में चेंज करना है, जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हुआ हुआ हो। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है उसमें आपको यही देखना है, जब दो सेंटेंस होंगे पहले का सब्जेक्ट अलग होगा, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग होगा, तो आप समझ आएंगे उसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है। यदि सेंटेंस में कोई भी वर्ब और वर्ब के बाद आपका फिनिट वर्ब दिया हुआ हो, फिनिट वर्ब से जो मतलब होता है ये होता है यानी वर्ब दिया हुआ है उसकी सेकंड फॉर्म। जैसे मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले उसने सब्जेक्ट दे दिया और इसके बाद यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दो सेंटेंस होगा वो किस तरह का होगा, अलग अलग भिन्न। और उसके बाद यदि जवाब आज नहीं दिया उसने, सबसे पहले सब्जेक्ट दे दिया, इसके बाद आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म ही दे दी, आप इसको बोलेंगे फिनिट वर्ब। इस तरह का यदि कोई एग्जाम्पल, दी रेन फेल दी क्रॉप्स रिवाइव्ड। ये भी आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। अभी मैंने आपको एक और बात ऊपर सेंटेंस लिख रहा था, ये भी सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें आप एक डिफरेंस देखेंगे कि जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ था हमने वो भी सिंपल सेंटेंस बनाया था, उसके भी सब्जेक्ट भिन्न भिन्न थे, लेकिन हमने उसमें बीइंग का प्रयोग किया है। इसमें क्या लिखवा है, जब सेंटेंस में कोई वर्ब के बाद फिनिट वर्ब दी हो, वर्ब फिनिट वर्ब कहते हैं सेकंड फॉर्म को, इसमें उसने कोई टू बी फॉर्म नहीं दिया हुआ। सबसे पहले आपको दे दिया द रेन फेल दी क्रॉप्स रिवाइव। जब इस तरह का आंसर हम लिखें आप, दी रेन, दी रेन आपने सब्जेक्ट लिख दिया सबसे पहले, इसके बाद जो आप लिखेंगे उसमें आपको क्या जोड़ना पड़ता है, उसमें जोड़ना पड़ता है आपको हैविंग सिर्फ, यदि उसमें एजेएमआर बाजावर का प्रयोग ना दिया हुआ हो, केवल लगा दीजिए आप हैविंग। जब आपका कोई भी टू बी फॉर्म ना दिया हुआ हो, अब ये फेल दिया हुआ है, यहां कर दो फॉलन, कॉमा लगा के दी क्रॉप्स रिवाइव्ड दी रेन, या सेकंड फॉर्म दिया हुआ हो, जैसे बोलते हैं आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, हैविंग, फेल का कर दिया आपने फॉलन, दी क्रॉप्स रिवाइव्ड। एक और सेंटेंस, दी पुलिस अराइव्ड। दी थीव्स वर डिसअपॉइंटेड। ये भी सेंटेंस लिखा हुआ आपका, देखो इसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ दी पुलिस, दूसरे सेंटेंस में दी थीव्स, इसका भी उसी रूप के अनुसार बनाना आपको आंसर, दी पुलिस, ये लिखा हुआ है अराइव्ड,
मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ हो और उसके बाद क्या हुआ हो, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां लगा दीजिए आप हैविंग अराइव्ड, दी थीव्स वर डिसअपॉइंटेड। तीसरा जो इसमें होता है वो यद, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, जैसा कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और वो पैसिव का सेंटेंस दिया हुआ हो। मैं इसको रिमूव करता हूं। सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसा तीसरा ये होता है, यदि आपका जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, पैसिव वर्ब सब जानते हो आप। यदि जय मार बाज जबर दिया हुआ है उसके बाद थर्ड फॉर्म होगा, वो वाक्य आपका कैसा होगा, पैसिव का। जैसा पहला सेंटेंस किस में दे रहा है, वो पैसिव वॉइस में दिया उसने। जैसे तो आपको जो वाजेवर लग रहा है उसके स्थान पर लगाना है आपको हैविंग बीन। कब हैविंग बीन, जब सब्जेक्ट दिया हुआ हो उसके बाद सेकंड फॉर्म हो तो सिर्फ लगाना हैविंग। जब आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है और उसके बाद वाजेवर यानी पैसिव का वाक्य दिया हुआ है तो क्या लगाना है आपको, हैविंग बीन। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, एक दी सिग्नल was given the train started। आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, इसको अब ध्यान रखना, जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हों, भिन्न दिए हुए हों, यहां दिया है दी सिग्नल, यहां दिया है दी ट्रेन, यदि पहला वाक्य आपका पैसिव वॉइस में दिया हुआ हो, यदि वाजेवर के बाद थर्ड फॉर्म दी हुई होती है वो वाक्य पैसिव में ही होता है, उसमें केवल आपको जोड़ देना है हैविंग बीन। जैसे देखो आंसर, दी सिग्नल, ये वॉज आ गया, इसके बाद गिवन दे दिया, इसमें जोड़ देना आपको हैविंग बीन गिवन, कोमा लगा के ऐसी बात उतार देना है दी ट्रेन स्टार्टेड। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं मैं आपको अभी, द कमांडर was killed the army ran away। ये भी आपको सिंपली बनाना है। देखिए उसी के अनुरूप है, इसमें भी दी कमांडर सब्जेक्ट दिया है, इसने दी आर्मी दे दिया, आपको वाज केवल क्या लगा देना है, हैविंग बीन। इसका आप आंसर कर देंगे दी कमांडर हैविंग बीन। केवल हैविंग कब लगाना है, मैंने अभी दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, जब हैविंग तो जब लगाना है जब सब्जेक्ट दिया हुआ हो और उसके बाद सीधा सेकंड फॉर्म हो, और यदि वाज या वर के बाद सेकंड फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म होती है उसमें तो आपको लगा देना हैविंग बीन द आर्मी।
रेन अवे। एक्सरसाइज में लिख रहा हूं आपको, जैसे इसका पहला वाक्य दिया हुआ है, द वेदर वॉज फाइन, द ट्रेवलर लेफ्ट द होटल। ये आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। एग्जाम में जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होते हैं उसमें से अधिकतर चांस रहते हैं सेंटेंस आने के। उसका एक ही ध्यान रखना है आपको, जब दो सब्जेक्ट दो बार सेंटेंस लिखे हुए हैं और पहला सब्जेक्ट भी अलग है दूसरा सब्जेक्ट भी अलग है, तो आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना है। ये लिखा हुआ दी वेदर वाज फाइन दी ट्रेवलर लेफ्ट दी होटल, उसमें आपको मैंने 3 कंडीशन के वाक्य बताए थे। एक वाक्य तो आपको ऐसा लगाया है जिसमें आपको बीग लगाना है, एक वाक्य भी ये सेंटेंस बताया था जिसमें हैविंग लगाना है, और एक सेंटेंस बताया था आपको उसमें हैविंग बीन लगाना है। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है दी वेदर वाज फाइन दी ट्रेवलर लेफ्ट दी होटल, इसका जब आप आंसर लिखें, ये फाइन, फाइन मीन्स होता है जुर्माना, जब जुर्माने से कोई मतलब नहीं है, यहां फाइन से मतलब है सुंदर, अच्छा। देखिए दी वेदर, जब वाज का प्रयोग किया हुआ हो इसके स्थान पर आप लगा दो बी इन, फाइन, दी वेदर बी फाइन, दी ट्रेवलर लेफ्ट दी होटल। दी वेदर वॉच के स्थान पर आपने लगा दिया वी, फाइन, कॉमा दी ट्रेवलर, मैंने अभी आपको बताया था दूसरे सेंटेंस से आपको कोई मतलब नहीं है, जो जिस तरह से लिखा हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ हो आप उस तरह से लिखें। सेकंड सेंटेंस, दी सन सेट दी फार्मर्स रिटर्न होम। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है जो अभी आपको मैंने आपको बताया था, दी सनसेट यानी सूरज छुप गया और जो किसान थे घर को वापस हो गए, आपको उसी का प्रयोग करना है। मैंने अभी आपको बताया था यह सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ हो और यह सेट तीनों उसकी एक ही होती है, फर्स्ट फॉर्म में भी यही होता है, सेकंड फॉर्म में भी यही होता है, थर्ड फॉर्म में यही होता है, लेकिन जो ये लिखा हुआ है यह सेकंड फॉर्म में है। क्यों? इसीलिए सेकंड फॉर्म में, यदि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका होता तो इसमें आपको ऐसा लगा हुआ होता, क्योंकि जो सन है ये नेचुरल चीज है, प्राकृतिक चीज है, ये सिंगुलर होता तो इसमें ऐसा अवस्था आता। और ये जो इसमें लिखा हुआ है इसी तरह से आपका एक रीड होता है, वाक्य आपका सेंस बदल सकता है। उसमें यदि कहीं लिखा हुआ है कि दी बॉय रीड दी बुक, तो ये आपको जो वाक्य माना जाएगा ये सेकंड फॉर्म ही माना जाएगा, क्योंकि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता पहले सेंटेंस का आपका होता तो उसमें ऐसा अवश्य लगा हुआ होता। देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आंसर है आपको दी सन हैविंग और सेट। आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि सेट की फर्स्ट सेकंड थर्ड एक से ऐसी होती है। दी फार्मर्स रिटर्न होम। थर्ड वाक्य आपका
इट वॉज विंटर। आई फेल्ट वास्किंग इन दी सन। ये आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। देखिए, इट वॉज विंटर, सबसे पहले इट, यहां लगा देना आपको बीइंग, विंटर, आई फेल्ट वास्किंग इन दी सन। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।